हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम बच्चों को राइटिंग वर्क करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम बच्चों को राइटिंग वर्क करना सिखा सकते हैं एंड साथ में हम बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बच्चों को इजीली राइटिंग वर्क करना सिखा सकते हैं एंड साथ में आप बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट। अभी हम बच्चों को राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। अगर बच्चा प्रॉपर पेंसिल होल्ड करेगा, उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चे इजीली राइटिंग वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो प्रॉपर राइटिंग वर्क नहीं कर पाएंगे एंड साथ में बच्चे की ये जो मसल्स होती है ये जल्दी टायर्ड हो जाएगी, जिससे बच्चे को राइटिंग वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे बच्चे की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे बच्चे प्रॉपर पेंसिल होल्ड कर पाएंगे। ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बच्चों को इस तरह से स्क्रबल करने के लिए दे सकते हैं, लाइंस बनाने के लिए दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बच्चों को आप इस तरह से बनाने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे पेंसिल होल्ड करना सीखते हैं, बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है एंड फास्ट जब इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं तो बच्चे की स्पीड भी बढ़ती है एंड साथ में बच्चे की ट्राइपॉड ग्रिप भी बनना स्टार्ट होती है, उसकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होती है। तो आप बच्चे को इस तरह से स्क्रबल करा सकते हैं, लाइंस बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखाएं। ट्रेसिंग में आप बच्चों को इस तरह से डॉटेड लाइन बनाकर दे सकते हैं एंड उससे बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं। ट्रेसिंग में आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बनवा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स आप बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। ये सभी लाइंस आप बच्चों को ट्रेसिंग के थ्रू करवा सकते हैं। जब बच्चे इन लाइंस एंड कर्व्स को बनाना सीख जाते हैं, आफ्टर देन वो ईजिली अल्फ़ाबेट बनाना सीख जाते हैं। जब बच्चों को ट्रेसिंग आ जाए, आफ्टर देन आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएं। अल्फ़ाबेट में कैपिटल एंड स्मॉल बोथ टाइप ऑफ लेटर्स से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। आप बच्चों को या तो एक साथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उन्हें पहले कैपिटल लेटर सिखाएं, आफ्टर देन स्मॉल लेटर सिखाएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को किस तरह से लिखते हैं। ए इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर को इस तरह से लिखा जाता है। कौन से लेटर्स को 3 लाइन्स में लिखते हैं, कौन से लेटर को 2 लाइन्स के अंदर लिखा जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए। इससे बच्चे अल्फ़ाबेट इजीली सीख जाते हैं एंड जब बच्चे इस तरह से सीख जाते हैं कि हमें कैपिटल लेटर किस तरह से बनाना है एंड स्मॉल लेटर्स को किस तरह से बनाना है, तो इससे बच्चे की इजीली हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। अल्फ़ाबेट के साथ ही आप बच्चों को फोनिक साउंड से भी इंट्रोड्यूस करें। फोनिक साउंड्स बच्चे की रीडिंग को तो इम्प्रूव करते हैं, बच्चे के राइटिंग वर्क में भी फोनिक साउंड्स काफ़ी हेल्प करते हैं। जब बच्चों को हम कोई वर्ड्स लिखने के लिए देते हैं तो बच्चे फोनिक साउंड्स के थ्रू उन्हें ईजिली लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कैट, तो अगर बच्चों को फोनिक साउंड्स पता होंगे तो वो बिना स्पेलिंग को याद करे हुए, बिना स्पेलिंग रटे हुए इजीली उस वर्ड को साउंड आउट करके फोनिक साउंड्स के थ्रू स्पेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, तो अगर आपने कैट बोला और बच्चे को अगर फोनिक साउंड्स पता है तो वो इजीली उसे साउंड आउट करके लिख सकते हैं, क ए ट, इस तरह से। तो वो क ए ट, तो उन्हें फोनिक साउंड्स पता है कि केट का सी का फोनिक साउंड क्या है, ए का क्या है एंड टी का क्या है। तो बच्चे फोनिक साउंड्स के थ्रू इजीली वर्ड्स को स्पेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आप बच्चों को कुछ राइटिंग से रिलेटेड रूल से इंट्रोड्यूस करें कि राइटिंग वर्क करते टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट है ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये चीज़ें आप बच्चों को राइटिंग वर्क करते टाइम पे समझा सकते हैं, बट आप बच्चों को अगर रीडिंग वर्क करते टाइम पे समझाएंगे तो काफ़ी ईजिली बच्चे समझ जाएंगे। आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल है, आफ्टर देन स्मॉल लेटर्स हैं। तो इन चीज़ों से आप बच्चों को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब चीज़ों से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं व्हाइल रीडिंग। आप बच्चों को रीडिंग करते टाइम पे इजीली बता सकते हैं। आफ्टर देन आप बच्चों को फिंगर स्पेस से इंट्रोड्यूस करें। 2 वर्ड्स के बीच में कुछ स्पेस होती है उसे फिंगर स्पेस बोलते हैं। आप बच्चों को रीडिंग वर्क करते टाइम पे इजीली समझा सकते हैं। 2 वर्ड्स के बीच में हमेशा एक स्पेस होती है जिसे फिंगर स्पेस कहते हैं। तो आप बच्चों को ये चीज़ रीडिंग वर्क करते टाइम पे समझा सकते हैं एंड राइटिंग वर्क करते टाइम पे आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, इससे बच्चे ईजिली समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है दिस इज़ माई टॉय, तो आप बच्चों को इस तरह से लिखवाएं, THIS दिस, देन फिंगर, देन इज़, देन फिंगर, देन माई, देन फिंगर एंड टॉय। तो इस तरह से आप बच्चों को लिखना सिखाएं, इससे बच्चे इजीली फिंगर स्पेस देना सीख जाएंगे। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना इजीली सीख जाएंगे। कुछ टाइम अगर आप बच्चों को इस तरह से फिंगर स्पेस देना सिखाएंगे तो आफ्टर देन बच्चे इजीली स्पेस देना सीख जाएंगे, उन्हें फिंगर रखकर इस तरह से स्पेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
आफ्टर देन आप बच्चों को स्मॉल वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स राइटिंग वर्क में करने के लिए दें। सिंपल वर्ड्स आप बच्चों को लिखने के लिए दें, जैसे कैट, बेट, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, इनसे आप बच्चों को राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करवा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स के थ्रू आप जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चे इजीली राइटिंग वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर देन आप बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस लिखने के लिए दें, जस्ट लाइक दिस इज़ माई टॉय और आई लाइक माई टॉय, माई नेम इज़ दिस, आई एम अ गर्ल। इस तरह से आप बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस लिखने के लिए दें। इससे बच्चे सीखेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, आफ्टर देन फिंगर स्पेस देना होती है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को ईजिली इसके थ्रू सिखा सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस से बच्चे राइटिंग वर्क करना भी सीखते हैं, किस तरह से लिखते हैं ये भी सीखते हैं, एंड उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होना स्टार्ट होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आफ्टर देन आप बच्चों को रीडिंग कराएं। आपने सिंपल वर्ड्स लिखवाए हैं, 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड, या आपने जो भी स्पेलिंग्स लिखवाई है या सिंपल सेंटेंसेस लिखवाए हैं बच्चे से, वो आप सब रीड करवाएं। उससे 2 चीज़ें होगी। फर्स्ट कि बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न होगी, जैसे दिस इज़ माई टॉय, तो दिस की स्पेलिंग बच्चे जब रीड करेंगे तो उससे स्पेलिंग्स भी लर्न होना स्टार्ट होगी। एंड ये साइट वर्ड्स हैं, और साइट वर्ड्स हम बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे साइट वर्ड्स भी इजीली लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकंड कि अगर बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है तो हम उसे इजीली उसी टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है, जैसे THIS, दिस इज़ माई एंड टॉय, इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो आप बच्चों को इसी टाइम पे ये चीज़ बता सकते हैं कि आपको इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, इसे आपको साथ में लिखना है, एंड यहाँ पर भी आपको इतनी स्पेस नहीं देना है, ओनली फिंगर स्पेस देना है। तो इससे बच्चों को आप इजीली, जो भी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे होते हैं वो आप इजीली बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चे इजीली उन्हें समझ भी जाएंगे। इन मिस्टेक्स को आप बच्चों को इजीली, जब बच्चों को आप राइटिंग वर्क करना सिखा रहे होते हैं उसी टाइम पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों की राइटिंग वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे प्री स्कूल में हैं तो आप उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप करें, ट्रेसिंग करना सिखाएं बच्चों को, अल्फ़ाबेट सिखाएं एंड फोनिक साउंड सिखाएं। ये चीज़ें आप बच्चों को, अगर आपके बच्चे प्री स्कूल नर्सरी में हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। जब बच्चे किंडरगार्टन में आते हैं उसके बाद उनका राइटिंग वर्क करना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आप बच्चों को ये सब चीज़ें फॉलो करवाएं, जिसमें आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करें कि क्या रूल्स होते हैं राइटिंग वर्क करने के। आफ्टर देन आप उन्हें कुछ स्मॉल वर्ड्स के साथ लिखना सिखाएं, फ्रूट नेम्स, वेजिटेबल्स नेम, इनके साथ आप बच्चों को राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करवाएं। आफ्टर देन आप उन्हें कुछ सिंपल सेंटेंसेस के साथ इंट्रोड्यूस करें। जब बच्चे सेंटेंसेस लिखें उसके बाद आप उन्हें उन्हीं सेंटेंसेस को रीड करवाएं। इससे बच्चे इजीली राइटिंग वर्क भी करना सीखेंगे, उन्होंने जो मिस्टेक की है उन्हें भी वो सॉल्व कर लेंगे, एंड साथ में बच्चे की हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी क्योंकि बच्चे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन में हैं तो आप एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स डेली बच्चों को प्रैक्टिस में करवाएं। आप उसमें जनरल राइटिंग करवा सकते हैं, बच्चे को जो फेवरेट बुक है उसमें से आप बच्चों को 4 to 5 लाइन्स लिखने के लिए दे सकते हैं, फेवरेट टॉय के ऊपर, या डिफरेंट जो भी आपको लगता है आप बच्चों को 4 to 5 लाइन्स राइटिंग वर्क में डेली करवाएं। इससे बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी एंड बच्चों की प्रैक्टिस भी होगी, उनकी फिंगर मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो बच्चे ईजिली राइटिंग वर्क करना भी स्टार्ट होंगे, ईजिली राइटिंग वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व भी करेंगे, एंड साथ में बच्चे की राइटिंग भी अच्छी होती चली जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।